स्टेट टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मायरा। हर रोज़ मैं कोई ना कोई नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूं, तो आज भी मेरे साथ कोई नई शख्सियत मौजूद है जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। जी बिल्कुल, दराक्शन अंद्राबी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मायरा जी, आप आई हैं तो आपके साथ बातचीत करने में हमें भी मज़ा लगेगा। जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे जिन्हें आपने सॉल्व किया है, तो उस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से आप जानती हैं कि जहाँ पे लैंड के इश्यूज़ रहते हैं, जहाँ पे रेंट्स के इशू रहते हैं, एसेट्स के इशू रहते हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ भी तब्दीली लाते हैं तो लोग सीधे कोर्ट का रुख करते हैं। ऑनरेबल जुडिशरी का रुख तो हर एक नागरिक का हक रहता है, लेकिन बहुत सारे सालों से 30 सालों से 25 सालों से 20 सालों से हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तज़ाद थे जिनका कोई आज तक अजाला नहीं हुआ था, इंसाफ नहीं हो पा रहा था। उस वजह से कोर्ट में बहुत सारे केसेस पड़े हुए थे, और जब हम आए भी तब भी ऐसे मामलात हो गए, लोगों ने फिर से ऑनरेबल जुडिशरी का रुख किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑनरेबल जुडिशरी ने जब मतलब कोर्ट्स में केस लगे तो ऑनरेबल जुडिशरी के यहाँ से हमें वक्फ को इंसाफ मिलने लगा और केसेस सॉल्व हो गए। जिस प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़ा था वो भी वहाँ से खुल गया और वहाँ से वो हमें जायदाद वापस मिली, और जहाँ तक रेंट वाले मामला थे वो भी ऑनरेबल जुडिशरी ने सॉल्व करके वक्फ को वाकई में इंसाफ दे दिया, जस्टिस मिला हमें ऑनरेबल जुडिशरी से। और वक्फ अभी इस वक्त अपने जो हमारे एसेट्स हैं उससे किराया जो ले रहा है, रेंट जो ले रहा है, उससे हमारे मुलाजमों की तनख्वाह भी चल रही और हम बाकी काम भी कर रहे हैं। जो लैंड एनक्रोच्ड है उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बहुत सारी जगहों पे लैंड एनक्रोच है जिस पे लोगों ने मकान भी बनाए हैं। अब हमारा ये मकसद नहीं है कि जिन्होंने मकान बनाया उसको हम उखाड़ें, क्योंकि वो शायद सही नहीं रहेगा। अब हमारा मानना है जो वहाँ पे रह रहे हैं 20 सालों से 30 सालों से, उनसे हमारी रिक्वेस्ट पहले भी रही कि भाई आप हमें किराया दो, जैसे हम आपके साथ लीज़ करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो वो लीज़ करके हम आपको ये दे देंगे। जैसे वो रेंट डीड, लीज़ तो नहीं कर सकते हैं, रेंट डीड कर सकते हैं, ताकि वो बाज़ाब्ता एक लीगल तरीके से वहाँ रह पाए। अदरवाइज़ वो इलीगल वहाँ पे कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, ना वो हमें रेंट देते हैं। तो उस मामले में भी लोगों ने वो जुडिशरी में भी गए हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास हैं वो जुडिशरी से बाहर भी केसेस हैं, तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं। तो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर रेंट भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, आधे लोगों ने तो लगभग 80% लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो 20% लोग रहते ही हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके साथ भी बातचीत जारी है। तो जो रेंट पे नहीं करते, या फिर रेंट ऐसा है कि मरले के अकॉर्डिंग रेंट आप लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मरले के हिसाब से नहीं है। जो हमारा वक्फ के रेट्स अलग से होते हैं, मतलब ये रेंट का हिसाब किताब बिल्कुल अलग रहता है। वो R&B हिसाब से रहता है, सरकारी हिसाब से रहता है, वही हमारा भी शेड्यूल्ड है। वहीं देखा जाए जम्मू कश्मीर में आपके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, और कई जगह पर कंस्ट्रक्शंस के काम जो है वो अभी भी जारी है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे एक टूरिज़्म को एक बूस्ट जो है वो मिल सकता है? देखिए, वक्फ में पहले जो काम होते थे वो सरकारी तौर पे होते थे, जैसे प्रसाद स्कीम के तहत हुए हैं, या टूरिज़्म करता था। वक्फ को अपने आप से काम करने की शायद आदत ही नहीं रही थी, इसलिए पिछले 2 सालों में हमने देखा कि जहाँ भी जिस दरगाह में जितना भी हमें
प्रॉफिट आया या जो वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे बेसिक नीड्स हैं, जो वज़ू खाना होता है, जो वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, रेस्ट रूम्स होते हैं, वो वहाँ पे है ही नहीं. जैसे नमाज़ पढ़नी है, उसके लिए हमारे पास अपने कालीन नहीं हैं, मस्जिदों में फ़र्श नहीं है, उसके लिए हमने बाज़ाब्ता टेंडर्स निकाले. उसने बाज़ाब्ता हमने देखा कि एक क्लियर तरीके से कि हम वक्फ़ में जो पैसा आता है, जो भी हमें किराए से पैसा आएगा, जो भी हमारे एसेट्स से पैसा आएगा, वो इन दरगाहों पे खर्च करें, ताकि जो हमारे पास लोग आएंगे, जो हमारे पास ज़ायरीन आते हैं, उनको एक फ़ायदा मिले, उनको लगे कि हम किसी दरगाह पे जा रहे हैं. जी, हमारे पास एक बड़ी मिसाल है मायरा जी, यहाँ पे है माता वैष्णो देवी जी. और आप देखिए उसके दरबार में जब जाते हैं, कहते हैं पहले वहाँ पे भी यही होता था. अब जब वो सरकार ने अपने तहवील में ली, अभी हम माता वैष्णो देवी जी की एक एग्जाम्पल पूरी इंडिया में देते हैं. ये भी मानना है कि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान भर से, पूरे इंटरनेशनल लेवल से भक्त आते हैं और वो वहाँ पे डोनेट करते हैं. वहाँ जितने पैसे आते हैं या जितना वहाँ पे डोनेशन आता है, वो सारे वक्फ में नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया है, हम चाहते हैं कि वक्फ भी धीरे 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 उस दहाने पे पहुँचे जहाँ वक्फ का अपना एसेट हो, जहाँ वक्फ के अपने पैसे हो, और वो वक्फ अपने पैसे से सारे काम करे. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एक महिला को अपना घर भी संभालना पड़ता है और बाहर की ड्यूटीज़ जो होती है, उनका काम, वो भी मतलब कि अब पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों संभालना पड़ता है. तो आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है. महिला जान के हम काम से जी चुराएंगे तो वो फिर काम नहीं होता है. हमें ये सोचना है जैसे मर्द सारे काम निभाता है, वैसे ही जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको ये सोच दिमाग से निकालनी है कि मर्द और औरत सोच पहले अलग जाती है. तो इसमें ये है कि मुझे ये काम मिला है, मुझे ये ईमानदारी से ये काम करना है. तो कभी मेरे मन में ये सोच ही नहीं आई कि मैं औरत हूँ, फिर मैं ये मैनेज कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ. ये मेरे शायद बचपन से ही शायद ये जहन नहीं था. मैंने हमेशा काम को तरजीह दी है, तो खुद को मैंने सेकंड स्टेप पे रखा है. मैंने हमेशा काम को ही आगे रखा. तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं रात दिन काम करती हूँ, और अल्लाह का करम है कि सब कुछ अभी तक ठीक है. जी, वहीं जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो दुकानों की बात करें तो बीच में रेट्स काफ़ी हाई हो चुके थे, जहाँ पे शॉपकीपर्स काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए थे. वो क्या रीज़न था? 30 सालों से उन्होंने किराया नहीं दिया था. अब 30 सालों के बाद पहली बार उनको किराया देना पड़ा. अब 500 का 1500 हो ही सकता था, तो उनको बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था. जबकि 500 के बाद आज की जो रेट है वो 50,000 भी हो सकती थी. लेकिन हमने बहुत मिनिमम सा उसमें बढ़ोतरी की. तो अल्हम्दुलिल्लाह सबों के साथ बातचीत हो गई, फिर सब मामला ठीक हो गया, और अब सब किराया ठीक दे रहे हैं. तो वक्फ बोर्ड के आगे क्या कुछ प्लान्स हैं? हमारा तो प्लान यही है कि जितना हमारे पास, जितने हमारे एसेट्स हैं, जितनी हमारी ज़मीन है, एक तो ज़मीन जो अभी पड़ी हुई है उसको भी लीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रॉपर्टी पे जो गैर कानूनी कब्ज़े हो रहे हैं या लोगों ने ऐसे ही ग्रैब की हुई है, सरकार भी उसकी तरफ पहले कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि वो लीज़ हो जाए, और लीज़ होकर उस पर ऐसे एसेट्स तैयार किए जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो, और वक्फ़ की लैंड भी बच जाए, और वक्फ़ को किराया भी आ जाए. मैम, आप एक सक्सेसफुल लेडी है, तो हर लेडी चाहेगी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना, तो उन लेडीज़ को आप क्या कुछ मैसेज देंगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है. मैं मायरा जी ये मानती हूँ कि इंसान की सक्सेस का राज पहले अल्लाह ताला के हाथ में होता है. जो रब है, ईश्वर है, उसके हाथ में रहता है. बाकी अपनी मेहनत होती है, डेडिकेशन होती है, और ईमानदारी. जिस भी कुर्सी पे आप बैठते हैं, पहले जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन के साथ साथ फिर ईमानदारी और सच्चाई, जिसके पास ये दोनों हथियार है तो वो ऊपर वाला उसको कामयाब करता है. फिर मेरे पास एक
सक्षम पार्टी भी थी जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, और पार्टी ने देखा कि एक ईमानदारी से काम कर रही है दरख्शां, तो उन्होंने ये पोस्ट दे दिया। तो इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो तवक्को है, उस पे हम खरे उतर पाएँ। और पार्टी ने भी जो ये काम दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये काम दिया है, इसमें हमसे कोई चौंक ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए। इसलिए हम आपने देखा होगा रात दिन 24/7 हम जब से आए हैं, 2 साल हमें हो जाएंगे, अभी पूरे नहीं हुए। तो इंशाअल्लाह रहमान इन 2 सालों में अभी तो हम मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है हमें, हमने कुछ किया है, हमें लगता है अभी तो हम आए हैं, अभी तो पन्ने भी हमने फिरे नहीं, हमें अभी जो कागज़ों के पन्ने हैं वो भी हमने पूरे पढ़े नहीं हैं। लेकिन लोगों का प्यार मिला, मीडिया ने भी इसमें बहुत हमारी मदद की, तो लोगों का भी प्यार मेरा 80% लोगों का प्यार मिला। तो उस वजह से एनकरेजमेंट जब मिलती है तो इंसान को शौक़ हो जाता है मैं आगे बढ़ूं और काम करूं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू डियर। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दराख्शां द्राबी जी ने मुझसे बातचीत की, और आप सभी ने भी देखा कि उन्होंने जो बातचीत की काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए और एक नई शख्सियत आपके सामने जल्द हाजिर होगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।